हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूं मध्यकालीन कविता, जिस कविता का नाम है रैदास बानी। इस कविता के कवि संत रैदास जी हैं। रैदास बानी का अर्थ है आवाज या वॉइस, और एक अर्थ भी होता है, विचार भी होता है, यानी थॉट्स ऑफ संत रैदास। यानी संत रैदास जी के जो विचार है उन विचारों को इस कविता में देख सकते हैं। ये कविता पढ़ने से पहले विषय वस्तु को पहले पढ़ लेना चाहिए। आप लोग जानते हैं विषय वस्तु अगर पढ़ लेंगे, यानी इंटेंट अगर पढ़ लेंगे, तो ये कविता समझ में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में स्किप मत करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप अपने मित्रों में इसे शेयर कर लीजिए। स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट किए हैं। एक तो रफ़ीक शेख है कि किस तरह से परीक्षा में मार्क्स स्कोर करना चाहिए, इस विषय के बारे में पूछे हैं। रफ़ीक, थैंक यू। इसके बारे में और एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक। उस वीडियो में कुछ विचारों को आपके साथ शेयर कर लूँगा। और एक स्टूडेंट है हनुमागौड़ा पाटिल, आप भी कमेंट किए, आपके लिए भी थैंक यू। आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए। जो भी आपके पास डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को मेरे साथ शेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर अब कविताओं का सीरीज शुरू कर रहा हूँ। 4 मध्यकालीन कविता है। 4 कविताओं के बाद आधुनिक कविताएं 6 हैं। उन आधुनिक कविताओं को भी पढ़ाऊंगा। और ये सेकेंड पीयूसी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद और मैं बेसिक सिखाना शुरू कर दूंगा। तो खास करके सेकेंड पीयूसी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप इन वीडियो का लाभ उठाइए और आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं ये पढ़ाऊंगा और आप ध्यान से सुन लीजिए। तो आप जानते हैं कविता पढ़ने से पहले विषय वस्तु पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये विषय वस्तु समझ लेंगे तो कविता आसानी के साथ समझ में आ जाती है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। यानी यहाँ पर संत रैदास जी भगवान राम के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किए। दास्य भाव यानी दास होना, भक्त होना। जो भक्त होते हैं, भक्त होने की जो भावना है, उन भावनाओं को यहाँ पर प्रकट करते हैं। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट। वी आर डिवोटी ऑफ गॉड मीन्स हियर वी शो आवर डिवोटी फीलिंग्स। यानी जो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, ईश्वर के प्रति उन दास्य भाव को क्या दिखाना। यानी मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, उन भावनाओं को, उन फीलिंग्स को क्या है यहाँ पर दिखाते हैं। और आगे बढ़कर लिखते हैं, राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है। तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं।
सो यहाँ पर रैदास जी अपने आप को भगवान राम के लिए समर्पित करते हैं और वो खुद क्या स्वीकारते हैं, अपनी भावनाओं को समर्पित करते हैं, अपनी भावों को क्या सैक्रिफाइस करते हैं और वो खुद स्वयं क्या मान लेते हैं मैं भगवान राम के भक्त हूँ यानी दास हूँ। और दास भगवान के लिए क्या बन जाता है, पानी, यानी पानी मीन्स वाटर, जल। और उस ईश्वर के प्रति, राम के प्रति रैदास जी क्या बनते हैं, बाती, बाती यानी बत्ती, कॉटन से जो दिया जलाने के लिए जो बत्ती बनाते हैं ना वो बत्ती, और धागा, धागा मीन्स थ्रेड, दार अंत करीतीवಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ थ्रेड। और दास संबोधित किया है यानी ये तीनों भी क्या एक भक्त क्या बन जाते हैं और उस भक्त के लिए प्रभु क्या बन जाते हैं, ईश्वर क्या है यानी राम क्या बन जाते हैं, चंदन, चंदन मीन्स सैंडलवुड जो चंदन की लकड़ी है, और दीपक यानी लैंप, मोती मीन्स पर्ल। और स्वामी के रूप में स्वीकार लिया यानी उन्हें भगवान को स्वामी के रूप में यानी मालिक के रूप में स्वीकार कर लिया। साथ ही संत रैदास जी इस कविता में परिश्रम का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, देन समता, समता मीन्स इक्वलिटी, इन दोनों के बारे में यहाँ पर क्या संत रैदास जी लिखते हैं। सो ये दोनों बहुत ही क्या मनुष्यों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मनुष्य होकर जन्म लिए उस इंसान को परिश्रम करना ही चाहिए और जिस समाज में रहते हैं उस समाज में क्या समता की भाव होनी चाहिए यानी इक्वलिटी क्या रहनी चाहिए। इक्वलिटी है तो ये उसे हम कहते हैं राम राज्य। राम राज्य की जो कल्पना है ना उस कल्पना को हम पूर्ण रूप से क्या देख पाते हैं। सो यहाँ पर जो परिश्रम का महत्व और समता इन दोनों के बारे में यहाँ पर संत रैदास जी लिखते हैं। सो यहाँ पर और एक बार देख लीजिए, जो डिवोटी होता है, डिवोटी किसके समान है, पानी, बत्ती और धागा, ये तीनों भी क्या एक भक्त होता है। और भगवान ने चंदन, दीपक, मोती, इन 6 शब्दों के बीच का एक संबंध है। पानी के बिना चंदन का पेस्ट हम बना नहीं सकते। कुछ लोग, स्वामी लोग क्या चंदन का पेस्ट जो बनाते हैं उस पेड़ से क्या तिलक लगा लेते हैं। और बत्ती के बिना क्या दीपक नहीं जलता है। दीपक में, दिया में क्या बत्ती रहनी चाहिए। और मोती जो पर्ल है ना, धागा के बिना पर्ल का हार बन नहीं पाता है। तो इसीलिए इन तीनों के बीच का एक संबंध है। भक्त के बिना भगवान नहीं है, भगवान के बिना भक्त नहीं है। अगर भक्त अगर नहीं है तो हम भगवान को किस तरह से क्या जान पाएंगे। और भगवान की जो कल्पना ना वो कल्पना भी क्या हम लोग कर नहीं पाते हैं। जो भक्त अगर है तो भगवान, भगवान अगर है तो भक्त, तो इनके बीच का संबंध होता है। उस संबंध को यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए मैं पढ़ता हूं, यानी जस्ट हियर वी कैन सी रिलेशन बिटवीन गॉड एंड डिवोटी। सो दिस रिलेशन इज सो डिवाइन रिलेशन। हम लोग इसे भी क्या याद रख सकते हैं और याद रखना चाहिए। सो संत रैदास जी क्या लिखते हैं देखिए, मैं पढ़कर सुनाऊंगा, बहुत ही ईजी है, सरल रूप से आपको समझाऊंगा। अब कैसे छुटे राम रट लागी, देखिए, अब कैसे छुटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समाने। यानी संत रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु आपका जो स्मरण है, आपका स्मरण मैं बार 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 कर रहा हूं, आपका नाम मैं बार बार याद कर रहा हूं। और जैसे रट करते हैं छोटे बच्चे, और रट की तरह बार 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 मैं आपको याद कर रहा हूं, आपका स्मरण कर रहा हूं। हे प्रभु आप मेरे लिए एक चंदन है और मैं आपके लिए पानी हूं।
पानी के बिना चंदन नहीं है, चंदन के बिना पानी नहीं है। भगवान के बिना भक्त नहीं है, भक्त के बिना भगवान नहीं है। जाके अंग अंग बांस समान है। हे प्रभु, जब चंदन का पेस्ट शरीर के सारे अंगों को अगर लगा लेते हैं तो लगाने से शरीर के सारे अंगों से एक खुशबू के यहाँ आ जाती है, एक स्मेल के यहाँ आ जाती है। यानी शरीर के सारे अंगों में अगर भगवान अगर समाहित हो जाते हैं तो समाहित हो जाने से हम कैसे बन जाते हैं? एक अच्छे इंसान क्या बन जाते हैं। सो यहाँ पर बांस आने ने हम शुद्ध क्या बन जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान अगर हमारी आत्मा में या हृदय में अगर वास करेंगे तो हम रियल का मनुष्य बन जाते हैं। तो सेकेंड वन देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोर, जैसे चितवत चंद चकोर। कवि कहने लगते हैं, हे प्रभु तुम घन बन, आप बादल बनिए, घने बादल बनिए, क्लाउड बनिए, और मैं मोर बन जाऊंगा। जो पिकॉक है वो पिकॉक क्या मैं बन जाऊंगा। क्योंकि जैसे काले काले बादल छा जाते हैं, रिम झिम जब बारिश होने लगती है तो उस बारिश के मौसम में मोर अपना पंख निकालकर नाचने लगता है, ताकि जो मोरनी होती है उस मोरनी को आकर्षित करने के लिए दोनों के बीच का लव रहता है, और उस मोरनी को आकर्षित करने के लिए मोर क्या नाचने लगता है। तो यहाँ पर कवि कहने लगते हैं, हे प्रभु तुम बादल बनो और मैं मोर बन जाऊंगा, जैसे चितवत चंद चकोर। हे प्रभु, जैसे रात के समय चकोर पक्षी आकाश में रहने वाला जो चांद है उसी चांद को ही देखता रहता है, उसी तरह मैं आपको क्या देखूंगा। तो यहाँ पर भक्त और भगवान के बीच जो संबंध है, पवित्र जो संबंध है, पवित्र भावनाएं जो होती है, उन पवित्र भावनाओं को यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखें, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु तुम मेरे लिए दीपक और हम बाती, मैं बत्ती हूं, और दोनों का मिलन हो जाने से जो एक ज्योति बन जाती है, दीपक क्या जलने लगता है। जब दीपक जलने लगता है तो उस दीपक से एक रोशनी आ जाती है, और वो रोशनी दिन और रात क्या रह सकती है। यानी दोनों का मिलन हो जाने से दिन और रात वो दीपक क्या जलने लगता है। तो आप मेरे लिए क्या दीपक और मैं एक बत्ती की तरह हूं। ज्योति बरे दिन रात, वो ज्योति क्या उसी तरह का रहती है दिन और रात। यानी हमारे दिल में भगवान अगर वास करेंगे तो हमारे जीवन में जो अंधकार है वो अंधकार भी क्या चला जाता है, और हमारे जीवन से अंधकार चला जाता है, हमारे जीवन में क्या रोशनी आ जाती है, ज्योति क्या आ जाती है। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहाग। हे प्रभु तुम मेरे लिए क्या हो, मोती हो, मोती पर्ल, और मैं धागा हूं। जिस धागे में जो मोती यानी मनिया जो बैठ जाने से जो हार बन जाता है, और उसे मोती मिलने से क्या हो जाता है, सोने मिलत सुहाग, यानी बहुत ही क्या अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर सोने पे सुहाग भी कहा जाता है ना, अच्छा क्या हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, ऐसी भक्ति करे रे दास। हे प्रभु आप मेरे लिए स्वामी, आप मेरे लिए मालिक है, और मैं आपका दास हूं, और एक दास होकर आपकी भक्ति मैं इस तरह से करता हूं। यानी मैं अपनी भक्ति को आपके सामने क्या समर्पित करता हूं, ये मेरी भक्ति है। प्रभु आप मेरी भक्ति को क्या देखिए, मैं ऐसा ही अपनी भक्ति को क्या दिखाऊंगा। तो इस तरह से
रैदास जी प्रभु राम को क्या कहते हैं। सेकंड वन देखिए, रैदास श्रम करी खाई खाई जो लो पार बसाए। इन्हें कवि रैदास जी कहने लगते हैं, श्रम करिए खाइए, मैं अपने जीवन में परिश्रम करूंगा, मेहनत करूंगा और मेहनत करके मैं अपना जीवन का करूंगा, है ना, जीवन बसाऊंगा। जो लो पार बसाए, इस जीवन को क्या मैं परिश्रम से पार कर दूंगा। अपने जीवन में मैं केवल क्या परिश्रम करूंगा और इस जीवन को क्या पूर्ण रूप से क्या उस पार ले जाऊंगे ना, मरते दम तक मैं परिश्रम करूंगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट हमें भी यह बात याद रखनी चाहिए। हम अगर स्टूडेंट है, अपने जीवन में अगर परिश्रम करेंगे, मेहनत अगर करेंगे, तो मेहनत का फल क्या मीठा होता है। जो रिजल्ट के बारे में आप लोग ना सोचना, निरंतर काम करते रहना और उस काम का फल देने वाले कौन है? ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। सो ऑलवेज वी डू हार्ड वर्क। We are doing hard work means we don't think about a result. Which is our work means just we do work. Don't think about result. फलितांश के बारे में, फल के बारे में कभी ना सोचे। तो यहाँ पर रैदास जी कहने लगते हैं कि परिश्रम करके खाइए, मैं खाता हूं, मैं जीवन बिताता हूं, परिश्रम करके ही मैं खाऊंगा। आगे देखें, नेक कमाई जबू करी कभू ना नेहा फल जाए। आगे बढ़कर कभी कहने लगते हैं, जो नेक कमाई होती है वो नेक कमाई कभी भी क्या निष्फल नहीं हो जाती, यानी व्यर्थ में क्या वो नेक कमाई नहीं जाती है। यानी नेकी से, यानी अच्छे काम से जो पैसे कमाते हैं ना, वो पैसे कभी भी क्या व्यर्थ नहीं हो जाते। इसलिए कहते हैं ना, हराम की कमाई शरीर को नहीं लगती है। इसलिए कहते हैं हराम की कमाई नहीं छूनी चाहिए। यानी जो परिश्रम करने पर जो पैसा मिलता है, परिश्रम करने पर जो संपत्ति मिलती है, वही संपत्ति हमें क्या लग जाती है। और यहां पर भी कभी कहने लगते हैं, कबंक ना निष्फल जाइए। तो यहां पर संत रैदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, आप हमेशा के लिए नेक कमाई करिए और नेक कमाई से ही जीवन व्यापन करिए, जिंदगी गुजारिए। ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, ये कितने अच्छे विचार हैं। इन विचारों को अगर हम देखेंगे तो हम लोग भी क्या एक अच्छे इंसान बनकर जीवन कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, संत रैदास जी क्या कहते हैं। देखिए, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। इन्हें कभी संत रैदास जी कहते हैं, मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जिस राज्य में रहने वाले छोटे बड़े सभी को समान रूप से अन्न मिलना चाहिए। समान रूप से अगर अन्न मिलता है, उस स्थिति को देखकर, उस दृश्य को देखकर मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। क्योंकि एक राज्य में रहने वाले सारे लोगों को, बड़ा नहीं है छोटा नहीं है, सारे लोगों को समान रूप से अगर भोजन मिल रहा है, अन्न अगर मिल रहा है, तो उसे देखकर संत रैदास जी खुश हो जाते हैं, बहुत ही आनंद को महसूस करते हैं। तो कहने लगते हैं कि रैदास रहे प्रसन्न। मैं उसे देखकर, मैं जो रैदास हूं, मैं हमेशा के लिए क्या खुश रहूंगा। तो इस तरह से रैदास जी अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं मानता हूं कि ये कविता बहुत ही सरल है और आप लोग भी क्या समझ लिए होंगे। तो नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप विराम लीजिए। अगली क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।